अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन, जो कि हमारे पास क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 से जो हमारे पास ये चल रहा है। आज हमने पढ़ना है नेफ्रॉन क्या है। कल बेटा हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, ठीक है, हमने सारा किडनी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन, जो कि किडनी से जो है वो रिलेटेड है, इसलिए आपको मैं पिछला रिमाइंड करवा रही थी। तो नेफ्रॉन क्या है बेटा? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या है? हमारे पास किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट कि मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स, हर किडनी के अंदर मिलियंस की तादाद, एक नेफ्रॉन नहीं होता बल्कि ये हमारे पास हर किडनी के अंदर मिलियंस की तादाद में ये नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। ईच किडनी का मतलब 2 किडनी है, तो हर किडनी के अंदर कितने मिलियंस की जो है तादाद में नेफ्रॉन्स होंगे। तो उसके बाद है बेटा हमारे पास नेफ्रॉन क्या है, उसके पार्ट्स, यानी कि हमने उसके पहले पार्ट्स को डिस्कस करना है। वो कैसे करेंगे हम? हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, उसके थ्रू हम इसको इंशाल्लाह जो है वो कवर करेंगे। तो पार्ट्स कितने हैं बेटा? 2 पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के। हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? 2। फर्स्ट है बेटा रेनल कॉर्पसल, सेकेंड है रेनल ट्यूब्यूल। सबसे पहले हम देखेंगे रेनल कॉर्पसल क्या है, फिर हम देखेंगे रेनल ट्यूब्यूल क्या है। तो देखिए बेटा, रेनल कॉर्पसल जो है ये हमारे पास नॉट ट्यूब्यूलर, ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, आपको नज़र आ रही है नेफ्रॉन की। तो एक तो हमारे पास पोर्शन है सारा, उसके अंदर ट्यूब्स बनी हुई है, नालियाँ बनी हुई हैं, और एक पोर्शन है जिसके अंदर ट्यूब वगैरह नहीं है, बल्कि वो एक कैप्सूल की तरह एक बंद है, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास रेनल कॉर्पसल है हमारे पास, जो पार्ट नेफ्रॉन का, वो ये वाला है, ठीक है। बोमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस वाला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या कहलाता है? रेनल कॉर्पसल, क्योंकि ये नॉट ट्यूब्यूलर है, इसके अंदर कोई ट्यूब्स वगैरह नहीं है। अब इस रेनल कॉर्पसल के बेटा मजीद 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 2। पहला है बेटा ग्लोमेरुलस और दूसरा बोमैन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल ये हमारे पास किसके हिस्से हैं, किसके फर्दर पार्ट्स हैं? रेनल कॉर्पसल की। अब हम देखते हैं कि ग्लोमेरुलस क्या है और बोमैन कैप्सूल। सबसे पहले देखें तो ये हमारे पास एक डायग्राम है बेटा, किडनी के वो हमने जो है उसमें से थोड़ा सा काट के हमने देखा है, उसके अंदर हमें ये एक नेफ्रॉन नहीं होता बल्कि कितने होते हैं? मिलियंस में होते हैं। तो हमने उसको देखना है। अब देखिए बेटा, हमारे पास ये एक पार्ट है किडनी नेफ्रॉन का, ये एक पार्ट है, और ये ट्यूब वाला, मतलब 2 पार्ट्स है ना, तो ये एक फर्स्ट पार्ट है, और ये जो ट्यूब्स हैं सारी की सारी, ये ट्यूब जो आ रही है ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट के बेटा हमने पढ़े हैं टू पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास रेनल कॉर्पसल है, इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं। तो एक यहाँ पर देखें, आपको एक यहाँ पर एक कवर कप शेप पर नजर आ रहा है, एक ग्लोमेरुलस एक बोमन। अब ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये कप के अंदर जो आपको ये नजर आ रहे हैं डॉट्स, इसको उसने कहा ग्लोमेरुलस। मतलब ग्लोमेरुलस क्या है? कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का जाल है। उसके बाद है बोमैन्स कैप्सूल। ये हमारे पास कप शेप है, ठीक है, कप की शक्ल की इसकी शेप है, ठीक है, और इनक्लोजिस ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस को इसने क्या किया? ये देखिए, अंदर ग्लोमेरुलस है, बाहर ये जो डार्क इलाका है ये हमारे पास बोमैन कैप्सूल है। तो बोमैन कैप्सूल ने ग्लोमेरुलस को क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है, इसको इनक्लोज किया हुआ है। तो ये हमारे पास था बेटा रेनल कॉर्पसल, ठीक है। नेफ्रॉन का जो हमने पढ़ा है रेनल कॉर्पसल, ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे हमारे पास है रेनल ट्यूब्यूल। अब नाम से ही जाहिर है, ट्यूब्यूल मतलब कि इसके अंदर सारी ट्यूब्स वाला हो गया इलाका, ठीक है। ये तो एक पार्ट हो गया। अब हमारे पास ये सारा ट्यूब वाला है, ठीक है, पार्ट। ये ट्यूब वाला पोर्शन क्या कहलाता है? रेनल ट्यूब्यूल। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये स्टार्ट कब होगा? इट स्टार्ट आफ्टर बोमैन कैप्सूल। ये हमारे पास बोमैन कैप्सूल है, इसके बाद ये देखिए बेटा ये ट्यूब स्टार्ट हो रही है। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? रेनल ट्यूब्यूल। इट्स फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। इसका जो फर्स्ट वाला पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। ये हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल का फर्स्ट पोर्शन, जिसको हमने क्या कहा है? प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट है वो हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन इज यू शेप। अगर आप यूँ देखें तो हमें ये कुछ यू शेप का नज़र आ रहा है, ये वाली जो हमने बनाई हुई है ना, ये आपको डायग्राम जो नज़र आ रही है प्रॉक्सिमल के बाद देखिए आपको कुछ यू शेप का आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट पोर्शन है प्रॉक्सिमल के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो हमारे पास यू शेप का है, जिसको उसने नाम दिया लूप ऑफ हैनले। यानी कि 2 ट्यूब्स हैं, यहाँ से जो है वो हमारे पास मटेरियल जो है वो हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लोमेरुलस मटेरियल होके जा रहा है वो
जा जो रहा है वो डिसेंडिंग लिम्ब से जा रहा है, और यहाँ से जो ऊपर की तरफ जो वो हमारे पास असेंडिंग लिम्ब है। इन दोनों को हम कहते हैं लूप ऑफ हैंडले। ठीक है, लूप ऑफ हैंडले क्या है, जिसकी के जो रेनल ट्यूब्यूल है उसका जो यू शेप एरिया है, यानी कि यू शेप जो ट्यूब बनी हुई है उसको हमने क्या कहा, लूप ऑफ हैंडले। अब इसके बाद नया, इसके बाद एक और हिस्सा स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट पोर्शन ऑफ रेनल ट्यूब्यूल इज डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। ये जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास लूप ऑफ हैंडले के बाद बेटा उसका नाम है डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। ये देखें ना, यहाँ तक हमारे पास लूप ऑफ हैंडले है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या नाम दिया हुआ है, डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट पोर्शन ऑफ रेनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल है, अब ये कहीं पर ओपन तो हो रही है ना, यहाँ से ये स्टार्ट हुई है, यहाँ पर इसकी ओपनिंग है, मतलब इस ट्यूब के साथ ये क्या हो गया, मिल गई है। वो कह रहे कि डिस्टल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन, ये क्या बहुत सारे और भी नेफ्रॉन्स हैं, वो कहाँ पर जाके खुलेंगे, सिंगल ऑफ कोलेक्टिंग डक्ट। ये वाली जो हमारे पास बनी हुई है इसको नाम क्या दिया हुआ, कोलेक्टिंग। ये हमारे पास क्या है बेटा, कोलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, कोलेक्टिंग डक्ट से मुराद ये जो सारा का सारा मटेरियल यहाँ से होकर आएगा वो कहाँ पर कोलेक्ट होगा, कोलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ठीक है, अब ये जो कोलेक्टिंग डक्ट है ये भी कहीं से ओपन है, यहाँ पर ओपन हो रही है। द कोलेक्टिंग डक्ट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म 100 पिपलरी डक्ट्स, यानी कि बहुत सारी मिल के और मतलब हज़ारों की तादाद में क्या बनाते बेटा, पेपलरी डक्ट्स, जो कि विच ड्रेन्स इनटू द पेल्विस, रेनल पेल्विस, जो कि रेनल पेल्विस में फिर ये क्या होता है, बह जाते हैं यूरिटर से होके हमारे रेनल पेल्विस से फिर यूरिटर, और फिर वहाँ से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो बेसिकली आज हमने पढ़ा बेटा नेफ्रॉन क्या है, उसके हमने स्ट्रक्चर पढ़ी, उसके पार्ट्स पढ़े। ठीक है, दोनों पार्ट्स को हमने डिस्क्राइब किया, फर्दर उसके अंदर डिस्क्रिप्शन की वो भी की, और ये हमारे पास उसकी जो है वो ड्रा है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको आपने बना लिया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक आ जाता है। तो आपने इसको एज इट इज़ ऐसे लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मज़ीद आप इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। तो ये आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, और डायग्राम ज़रूर बनाया करें। कोई भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, किडनी का आ जाए, नेफ्रॉन का आ जाए, जहाँ पर डायग्राम बनाना लाजमी आपने बनानी है। ठीक है, इस तरह वो इम्प्रेशन जो है वो चेकर पर अच्छा पड़ता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। यही था आज का हमारा लेक्चर, बहुत आसान था। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।